कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का अंतिम संस्कार बेटे आसाराम ने दी मुखाग्नि। हजारों लोग पहुंचे छावनी बना गांव। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का अंतिम संस्कार आज धौलपुर के डांग क्षेत्र स्थित भभूतिपुरा गांव के शमशान घाट में किया गया। जगन को मुखाग्नि उसके बेटे आसाराम ने दी। अंतिम संस्कार के दौरान गांव में भारी भीड़ उमड़ी और हजारों लोग मौजूद रहे। जगन गुर्जर के तीनों भाइयों को एसटीएफ की कड़ी सुरक्षा में जेल से धौलपुर लाया था और अंतिम संस्कार के बाद पुलिस तीनों को वापस लेकर रवाना हो गई। तीनों को अलग अलग गाड़ियों से अजमेर, धौलपुर एसटीएफ और धौलपुर पुलिस की निगरानी में लाया गया था। अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। करीब 100 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। सुबह करीब 7:30 बजे जगन का शव गांव पहुंचा। गांव में 9 थानों सोनेका गुर्जा बाड़ी सदर, कोतवाली बाड़ी, बसईडांग, कंचनपुर, निहालगंज, धौलपुर सदर, राजाखेड़ा और मनिया की पुलिस तैनात रही। एएसपी श्रवण कुमार और सीओ महेंद्र कुमार स्वयं सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे और पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। गौरतलब है कि 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि भरतपुर के कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु ने जगन गुर्जर का तौलिए से गला दबाकर मर्डर किया। हार्डकोर बंदी विष्णु और जगन गुर्जर एक ही बैरक में बंद थे। हत्या के बाद परिजन धरने पर बैठ गए थे। मंगलवार को प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद अजमेर में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। सब चाल यहाँ से बाड़ी देवेंद्र शर्मा कोतवाल से 3 लाख रुपए देके मैंने केस में राजीनामा दिलवाया चौधरी ने किस लिए जेल भेजा था। लो जवाब। पूजा समाज बहुत बड़ी है। कत्ल मचा देते हो तक मुझे क्या मालूम है अंदर का क्या हुआ है। मैं बच्चा कर दे किसी का दुश्मन का तो प्रशासन कुछ नहीं करे। अपनी जगह पर रहना चुप शांत। 2 दिन में बदले लेके बता दूंगी और सब असली करके बता दूंगी। रोका प्रशासन। इतना बड़े आदमी की चूहा से बच्चा से लगा रहे हैं कि उसकी जान ले ली। बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। तकिया से गला घोट दिया। शर्म करो न। लिया था गला घोट के निभी के नाले में पटका था और बदले लेकर उसके साथ फरार हुई थी। मेरी असलियत किसी को पता नहीं है क्या कॉमेस कौन है, पर अब बता दूंगी कॉमेस कौन है। मेरा भाई भी मारा था, उसका भी बदला लेकर जेल गई थी। जेल से निकल के अपने घर रह रही थी। पूर्वदस्ती जगन गुर्जर की पत्नी पूर्वदस्ती कॉमेस हमारे साथ मौजूद है। घटनाक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से 5 मांगे सरकार ने मांगी है, क्या लग रहा है आपको कितने खरा उतरने वाली है सरकार प्रशासन? मुझे क्या मालूम है वो तो कुछ शर्त होती दी कती पप्पू तो लौट के बात। ट्रांसफर की अपन बात करें तो अभी फिलहाल अजमेर जेल उनको ले जाया गया है। वो तो पता नहीं गया हो कि ना गया। किन लोगों का हाथ आपको लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम में? मुझे क्या मालूम है। मुझे मालूम होती तो जय बैठती का। पूजा समाज बहुत बड़ी है। कत्ल मचा देते हो तक मुझे क्या मालूम है अंदर का क्या हुआ है। जेल से लो ना जवाब। उस जवाब को मुझे तो 10 होने के बावजूद एक हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। नाक थी समाज की, डकैत था, बिहार था का अच्छा, इसलिए समाज में आगे की क्या रणनीति रहने वाली है अगर सरकार अपने बातों पर खराब नहीं उतरती है तो? फिर तो सड़क पे खड़े होंगे। समाज होगी, समाज नहीं साथ देगी तो मेरा परिवार काफी है। परिवार में रहकर सड़क पे आत्महत्या कर लूंगी पर बदले नहीं छोड़ी। ये थी कॉमेस गुर्जर। इनका साफ कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। समाज साथ है और समाज साथ नहीं भी फिर छात्रा नहीं रहूंगी घर पे। फिर प्रशासन मेरा साथ दे या नहीं दे। आज प्रशासन कहाँ गया। और छोटे से बालक पे केस लगा रहे इतना बड़े आदमी का, वो भी संतोष करते। उसका गांव खुद जाता, घर खुद जाते। ये तो प्रशासन का सारा पूरा हाथ। अभी आसाराम से मेरी बात हुई तो जो पप्पू थे उनसे बात हुई आसाराम की। आसाराम ये कह रहा है कि उनको 10 गोलियां दी गई हैं, ऐसा पप्पू ने बताया। इंजेक्शन लगाया है, जहर खिलाया है,
मैं तो मेरे खुद ही बोल रही हूँ चीज को, मुझे तो पता नहीं। तो मैं बच्चा कर दे किसी का दुश्मन का तो प्रशासन कुछ नहीं करे। अपनी जगह पर रहना चुप शांत। 2 दिन में बदले लेके बता दूंगी और सब असली करके बता दूंगी। रोका प्रशासन। अब प्रशासन कहाँ गया? इतना बड़े आदमी की चूहा से बच्चा से लगा रहे हैं तो उसकी जान ले ली। बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। तकिया से गला घोट दिया। शर्म करो न। मेरा घोट देगा का कोई? मेरे को 4 आदमी मेरे को मार देंगे गला घोट के। शर्म नहीं आ रही है? इस बात को जेल से निकालो। किसने मारा है? किस लिए मारा है? क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी उसकी ये थी धौलपुर जिले में। जिले से बाहर कहीं दुश्मनी नहीं थी उसकी। वो दुश्मन बैठा है उसको हमको निकाल के दो। नहीं शांत बैठूंगी जब तक नहीं बैठूंगी। सड़क पे बैठ जाऊंगी। नंगे नंगे सड़क पे बैठ जाऊंगी पर बदले नहीं छोड़ूंगी। प्रशासन मुझे जवाब दे कि किस लिए मारा है, किस लिए मौत की है। मैंने ऑर्डर करवाए बेल में, कल निकाल के ला रही घर। सब चाल यहाँ से बाड़ी देवेंद्र शर्मा कोतवाल से 3 लाख रुपए देके मैंने केस में राजीनामा दिलवाया चौधरी ने। किस लिए जेल भेजा था? लो जवाब, लो जवाब। किस लिए भेजा था? फिर मैं जवाब दूंगी। 15 साल से मैं संग रही पर आनंद दे लेती और ले लेती। बाहर लगो मत दो तो बाहर मार दो भाई। मैं पता लगाती कि कैसे मारते हैं। आपने अपने पिताजी की भी हत्या का बदला लिया था? 14 साल की उम्र में लिया था। गला घोट के निभी के नाले में पटका था और बदले लेकर उसके साथ फरार हुई थी। मेरी असलियत या किसी को पता नहीं है क्या कॉमेस कौन है, पर अब बता दूंगी कॉमेस कौन है। मेरा भाई भी मारा था, उसका भी बदला लेकर जेल गई थी। जेल से निकल के अपने घर रह रही थी। अब क्या दुश्मनी बड़ी है ताकि वो बताए, प्रशासन जवाब दे। और कुछ कहना चाहिए आप? वो तो कहना तो अब शुरू हो बहुत को कछुपी में कहते कही है। मैं तो देर 7 दिन की टाइम दे रहे पप्पू की। मैं 7 दिन देखे हम बैठ गए तो जाको फिर जवाब कौन देगो? वो घटना घट गई भागो तो सवेरे 7 बजे थे और 4 बजे तो फोन आए खबर आएगी खत्म कर दो। जो पप्पू को फिर खत्म कर दो कौन फिर वो जवाब देगो जाको। को अधिकारी दे रहा है, को प्रशासन को शासन दे रहा है, को मंत्री संतरी दे रहा है। कल तो मांग की जे थी ले जाओ लाश को उठा ले जाओ। पप्पू का ट्रांसफर हो गया। आज क्या है वो ट्रांसफर? वापस पहुंच गया अजमेर। क्या है आज? आज का है क्या? मीडिया वाले गए थे क्या? शासन गया क्या? प्रशासन गया। पुत्र आसाराम हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? घटनाक्रम के लिए कहूँगा मेरे चाचा जी बता रहे थे हाल कि इसमें डॉक्टर में नींद की गोली दी गई थी और जो जेलर है वो ऊपर डिप्टी होता है वो 8 टोटल 8 लोग हुए थे इसमें घटनाक्रम में। विष्णु को मोहरा बनाया गया। इसमें बाबा जी को 10 गोली नशे की दी गई थी वो बता रहे थे। उसके बाद पर्दा टांगा गया, उनका गला दबाया गया, फिर पंखे से टांगने की कोशिश की है। पंखे से नहीं टंगे जब उनके गले में गमछा डालकर खींचा गया है। 10 गोली कैसे नींद वाली खाने में दी हैं या कैसे दी हैं? पता नहीं ये खाने में दी गई हैं या नाश्ते में या फिर इंजेक्शन दिया गया हो। अब आपकी मांगों की अपन बात करें तो जो 5 मांगे थी उन पर सहमति हुई है सरकार से। क्या लग रहा है आपको? 5 मांगे थी उन्होंने लिखित में दिया था। उनमें से एक मांग पूरी हो गई जो दाग संसार में आ गई थी ना। अभी ट्रांसफर की बोल रहे थे कि आज हो जाएगा। अभी वापस बन लेंगे चाचा जी। सीबीआई जांच का जो पता पड़ेगा अभी क्या होगा। कितने समय की आपसे दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर? सीबीआई जांच हो जांच के लिए मुझे बोला था कि आप 12 ब्राह्मण होते हैं उनको करके आ जाओ, हम आपको जांच बता देंगे। अगर सरकार बातों पर खराब नहीं उतरती है तो क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति बनाई जाएगी आगे। फिर हाईकोर्ट तक गुहार लगाई जाएगी। हाईकोर्ट में नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अपन कह सकते हैं कि जेल प्रशासन की मिली भगत से ये सारा घटनाक्रम हुआ। विष्णु को तो इसमें मोहरा बनाया गया। तो घटनाक्रम तो जेल प्रशासन की रणनीति पहले से। तो उनको पूछा जाता है कि जमानत कब होने वाली है, कौन सी तारीख लगी हुई है हाईकोर्ट में। उन्हें पता चल गया 29 तारीख में छूट जाएगा तो सुबह ही बजा दी।
तो ये थे आसाराम दस्यु जगन गुर्जर का पुत्र है। इसकी बात हुई है, जो पप्पू जो अजमेर जेल में बंद था वो यहाँ अंतिम संस्कार में अभी शामिल होने आए थे। उनसे कुछ बात हुई है और उन्होंने ये बताया, ऐसा ये बता रहा है कि नशे की गोलियां दी गई हैं और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ है। क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है इसमें गद्दारी की है, क्या करवाई गई है अपने में सामने में ही बाड़े में। आपको कितने देर पहले पूरे मई को मेरे से अलग किया है। ये जो हमारे धौलपुर के जो जगन गुर्जर जी थे वो अजमेर जेल में थे, जिस अजमेर जेल को बिल्कुल हाई सिक्योरिटी माना जाता है, जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसे कहा जाता है कि अजमेर की जो जेल है इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि वहाँ पर जो भी कैदी है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हर बैरक में कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे लगे होने के बाद हमारे जो जगन गुर्जर जी के साथ ये हादसा हुआ, ये बेहद ही शर्मिंदगीपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई इंसान जेल में होता है तो सरकार और कानून की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो इंसान बैरक के अंदर सुरक्षित रहना चाहिए। अब जिस तरह से जगन गुर्जर जी को मारा गया है, जैसा मैं मीडिया में देख रही थी कि उनके बैरक में जो कैमरा था उसके ऊपर कोलगेट और टूथपेस्ट लगा हुआ था, तो ये कोलगेट किसने लगाया, कैसे लगाया, ये कानून पर, सरकार पर सवाल उठाता है कि क्या जो 24 घंटा जो सिविलियंस चल रही है, जो कैमरे के आगे, सीसीटीवी कैमरे के आगे जो पुलिसकर्मी बैठे हैं, क्या उन्हें नजर नहीं आया था कि उस बैरक का कैमरा दिख नहीं रहा है? तो ये घटना कैसे हुई, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। अगर कोई कैदी है, किसी ने अगर कुछ गलत कार्य किया है तो सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा जो उसे सजा दी जाएगी वो भुगत सकता है, लेकिन इस तरह से जेल में उनको मार डालना ये बहुत ही गलत बात है। कानून व्यवस्था के अपन राजस्थान की बात करें तो क्या लग रहा है आपको इस वर्तमान प्रेजेंट समय में, जिस तरीके से जेल में भी लोग सुरक्षित अगर नहीं है तो आम लोग क्या सुरक्षित होंगे, क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। हमारी राजस्थान की जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अगर आज आदमी जेल में सुरक्षित नहीं है तो आप मानिए जब वो सड़क पर चल रहा है तो वो कहाँ से सुरक्षित हो जाएगा? आपका कहा जाता था कि अजमेर में ये अजमेर जेल वो, आज अजमेर जेल की पूरी पोल खुल गई है। एक इंसान को सरेआम मार दिया गया और आपको पता भी नहीं लगा। आपको कब पता लगा? जब कोई उन्हें चाय के लिए बोलने गए। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। हमारी राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आदमी को जेल में सुरक्षा नहीं दे पा रही, इसका मतलब आज हम सड़क पे भी सुरक्षित नहीं है। मेरा नाम सुरेश गुर्जर। क्या कहना चाहेंगे पूरी घटना के? मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे मुखिया जी के साथ में हुआ है वो सरासर गलत हुआ है, और ऐसा जो मैं पहले भी पत्र बोल चुका हूँ मीडिया पे, तो मैं ये कहता हूँ कि जो संविधान का उल्लंघन हुआ है और सरकार प्रशासन का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए, परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति की 3-3 पत्नी है, वे अनाथ, वे घर पे बैठी हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। तो मेरी तो सरकार से यही अपील है कि एक व्यक्ति की नौकरी मिलनी चाहिए और इस व्यक्ति की सजा होनी। क्या लग रहा है आपको विष्णु इस पूरे घटनाक्रम में आगे है, लेकिन इसके पीछे भी क्यों कुछ लोग हैं क्या? हाँ बिल्कुल होंगे साहब, बिल्कुल होंगे। ऐसी कोई बात थोड़ी है कि वो विष्णु कर सकता है, बिल्कुल ही उसमें साजिश हो सकती है। निष्पक्ष जांच मिलनी चाहिए। ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर जो जगन जी गुर्जर की ये धोखे से जो हत्या की गई है, और मतलब जिसमें प्रशासन की इतनी ढिलाई, एक हाई सिक्योरिटी के अंदर जो कैदी है, जो कैदी है, बंदी है, उसकी सुरक्षा प्रशासन का फर्ज बनता है कि उसकी सुरक्षा, जब तक वो जेल के अंदर है तो उसकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा प्रशासन के पास होता है। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं इतनी ढिलाई, लापरवाही रही, तो आज उसकी वजह से आज यहाँ पे लोगों में इतना आक्रोश है कि जगन जी गुर्जर की जो धोखे से हत्या की गई है। और हमारी यही कल हम वहाँ मोर्चरी के वहाँ सभी हम भाई लोग जितने भी सर्व समाज, सारे 36 कौम के लोग वहाँ जगन जी को न्याय दिलाने के लिए, इनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए वहाँ सब लोग धरने पे बैठे थे। फिर हमारी सब वहाँ पे अधिकारी मौके पे, प्रशासन अधिकारी, शासन प्रशासन सब अधिकारी मौके पे वहाँ पहुँचे, उनसे हमारी वार्तालाप आई। उन्होंने लिखित में जो हमारी इनके परिवार की जो हमारी इसमें जगन जी वाले जो मैटर में, जगन जी वाले जो हत्याकांड, इसके अंदर CBI जाँच हो, परिवार को सुरक्षा मिले, और जो पप्पू जी की इनकी जो हाई सिक्योरिटी जेल है वहाँ से इनको खतरा है तो इनकी जेल ट्रांसफर होना चाहिए। इसी से हमारी वहाँ पे धरना पे सभी प्रशासन वाले आए, अधिकारी आए, फिर उनसे हमारी वार्तालाप है। उन्होंने हमारे को लिखित में लिख के दिया है कि जो भी हमारी 5 मांगे हैं वो पूर्ण रूप से वो मानी गई है और उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। क्या लग रहा है आपको, सरकार खरा उतरेगी अपनी? जो सरकार खरी उतरेगी, नहीं उतरेगी तो फिर हम वापस मैदान पे आएंगे। हम देख लेते हैं कि इनकी क्या कार्रवाई रहती है। हम झूठे आश्वासन में नहीं रहेंगे। हम देखते हैं, अभी इन्होंने बोला है, इन्होंने लिखित में हमको दिया है
है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारा यही है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी है, पूरे दोषी प्रशासन हो, प्रशासन लेके जितने भी दोषी है सबको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी हम देख लेते हैं यदि कार्रवाई हो जावे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके ऊपर हम और आगे और बड़ा विशाल धरना करेंगे। कितना टाइम जगन जी को और जगन जी के परिवार को न्याय दिलाएंगे। कितना टाइम दिया है, कितना टाइम में ये जांच और सीबीआई जांच सारी चीजें होगा? अभी हमारी बात हुई है, उन्होंने ये बताया लिखित में बोला है कि जल्दी से जल्दी जो भी होगी सीबीआई की जांच होगी और जो भी 4-5 मांगे है, जो हमारी जो मांगे थी, परिवार की जो मांगे थी, वो वहाँ सब सर्व समाज, सभी 36 कौम के, गुर्जर समाज, राजपूत समाज, मीणा समाज, सभी 36 कौम के लोग वहाँ धरने के ऊपर थे। तो सबके बीच में प्रशासन वाले अधिकारी आए, उनसे बातचीत हुई और जो भी वो 5 मांगे जो भी हमारी थी उनको लिखित में लिखे जल्दी से जल्दी उन्होंने हमको बताया कि भाई जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी और जगन जी के परिवार को न्याय मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम वापस वहाँ पे बड़ा विशाल धरना करेंगे और जगन जी के परिवार को न्याय दिलाएंगे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। सफलता का नया नाम पीवीएन शिक्षण संस्थान, पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं: हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैंपऊ जिला, धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें टीआर पब्लिक स्कूल सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने टीआर पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय। विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र, सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%। धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%। सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%। निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%। मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैंपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय
शारदे शिक्षा समिति सरानीखेड़ा। सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%, कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानीखेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। खुशखबरी। सभी धौलपुर जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि शारदे विद्यापीठ एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर, राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधरों से मिलने का मौका। जुलाई 5, 2026 को स्थान लिवानिया पैलेस, सैपुर रोड, धौलपुर में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक व कक्षा 10वीं में 60% से अधिक और कक्षा 8वीं में ए और बी ग्रेड व कक्षा 5वीं में ए और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की टॉप फैकल्टी द्वारा व शिक्षकों को भी किया जाएगा सम्मानित। जिन शिक्षकों की विषय में आए हो 100% नंबर, वह शिक्षक होंगे सम्मानित। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414375537 और 6378721126। रेता बजरी के नवीन खनन प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थल चिन्हित कर डेलिनिएशन की कार्यवाही प्रारंभ। धौलपुर जिले में खनिज बजरी की मांग आपूर्ति के प्रयासों में खनिज विभाग पार्वती नदी क्षेत्र में रेता बजरी के नवीन खनन प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया अंतर्गत स्थल चिन्हित कर डेलिनिएशन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई, जिससे न केवल धौलपुर बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी आसानी से बजरी रेता उपलब्ध हो सकेगा और इससे दोहन और बिक्री से रोजगार में वृद्धि होगी। साथ ही इसके संबंध में प्राप्त होने वाली रॉयल्टी से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सकेगी। खनिज अभियंता पुष्पेंद्र कुमार मीना ने बताया कि जिले में प्रवाहित पार्वती नदी क्षेत्र से खनन प्लॉट तैयार कर ई नीलामी के माध्यम से शीघ्र ही आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, जिससे अधिक संख्या में खनन व्यवसाय में रुचि रखने वाले लोगों को रोजगार और प्रत्यक्ष रूप से जरूरतमंदों को सरलता और सुगमता से बजरी रेता उपलब्ध हो सकेगी। मचकुंड धाम को श्री कृष्ण सर्किट में शामिल करने की मांग तेज, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में श्री रणछोड़ धाम विकास समिति द्वारा केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा गया। समिति के पदाधिकारियों ने दिल्ली में मंत्री से मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में बताया गया कि धौलपुर स्थित मचकुंड धाम भगवान श्री कृष्ण की ऐतिहासिक लीला स्थली है, जहां उन्होंने रणछोड़ रूप धारण किया था। यह स्थान तीर्थराज के रूप में प्रसिद्ध है और प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
समिति ने ज्ञापन में जोर देकर कहा कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किए जा रहे श्री कृष्ण सर्किट में मचकुंड धाम को शामिल नहीं किया जाना क्षेत्र की उपेक्षा है। इसे सर्किट में शामिल करने से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला से जुड़े इस महत्वपूर्ण स्थल का समुचित विकास संभव हो सकेगा। समिति अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि क्षेत्रवासी पिछले कई वर्षों से लगातार यह मांग उठा रहे हैं और स्थानीय विधायकों और सामाजिक संगठनों में भी इस मांग का समर्थन किया है। नितिन अग्रवाल ने मुलाकात को सकारात्मक बताया। समिति के अनुसार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए आश्वासन दिया कि वे इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेंगे और संबंधित विभागों से चर्चा कर आवश्यक कदम उठाएंगे। गौरतलब है कि मचकुंड धाम को श्री कृष्ण सर्किट में शामिल करने की मांग धौलपुर वासियों और कृष्ण भक्तों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। यदि यह मांग पूरी होती है तो न केवल धौलपुर बल्कि पूरे राजस्थान के पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष के अलावा समाजसेवी विक्रम सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद रावत, महामंत्री हरिबाबू, कोषाध्यक्ष पवन जैन और कार्यकारिणी सदस्य मनोज अग्रवाल उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि पिछले 9 वर्षों से विभिन्न सामाजिक संगठनों के अलावा सांसद मनोज राजौरिया द्वारा संसद में तथा विधायकों द्वारा विधानसभा में यह मांग लगातार उठाई जाती रही है। पुराने विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, महिला समेत 4 घायल, 3 गंभीर, धौलपुर रेफर। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के नागौरी गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में भरत पुत्र राम भरोसी, विशंबर पुत्र राम भरोसी और दशरथ पुत्र सोना गंभीर रूप से घायल हुए। इनके अलावा एक महिला को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजनों ने सभी घायलों को तुरंत बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया और हालत गंभीर होने पर 3 घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया, जबकि महिला का उपचार स्थानीय स्तर पर जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा था। इसी पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है। छात्र छात्राओं की विशेष मांग पर अभ्युदय 30 के पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 जुलाई तक बढ़ाई गई। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा संचालित अभ्युदय 30 के प्रति विद्यार्थियों में लगातार बढ़ते उत्साह और छात्र छात्राओं की विशेष मांग को देखते हुए निःशुल्क पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 5 जुलाई 2026 कर दी गई। विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले भर से बड़ी संख्या में विद्यार्थी पंजीकरण करा रहे हैं। उन अनेक विद्यार्थियों ने अतिरिक्त समय की मांग की थी ताकि कोई भी योग्य और प्रतिभाशाली अभ्यर्थी इस अवसर से वंचित न रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अभ्युदय 30 के संयोजक नवीन शर्मा ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से अपील करते हुए कहा है कि वे 5 जुलाई 2026 तक अधिक से अधिक संख्या में अपनी निःशुल्क पंजीकरण कराकर इस पहल का लाभ उठाए। विप्र फाउंडेशन ने स्पष्ट किया है कि अभ्युदय 30 का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को निःशुल्क मार्गदर्शन, प्रेरणा और सहयोग प्रदान कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए सशक्त बनाना है। मैं नवीन शर्मा विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में विप्र अभ्युदय 30 परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई को करवाया जा रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून थी। विद्यार्थियों के अधिक सहयोग, उत्साह और जुनून के कारण इस डेट को हमने बढ़ाकर 5 जुलाई कर दिया है। इसलिए मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है और अपील करता हूं कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम हमारे यहाँ, साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से UKG तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर।
प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार, मोबाइल नंबर 8005888939। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैंपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।